अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। Hello everyone, good morning all of you. Welcome to you Dream Classes. आज मैं आपको न्यू चैप्टर क्लास 12 का थर्ड पोजीशन मैं स्टार्टिंग से लेकर आ रहा हूँ। इसका नाम है वैद्युत केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इसमें मैंने आपके सामने कुछ जो है थ्योरम का पार्ट्स रखा है। सबसे पहले वैद्युत रसायन होता क्या है ना। तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे वैद्युत रसायन होता क्या है। कहा जाता है, मैं शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला इसका, कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के सम्मिलन को यानी मेल को वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं यानी जब तक दोनों का मेल नहीं होगा वैद्युत रसायन का निर्माण नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वह वैद्युत रसायन कहलाता है। दोनों का परस्पर अध्ययन ही वैद्युत रसायन का सूचक होता है। यानी आप समझ गए होंगे कि विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? जिसमें तत्वों के बारे में यानी जो स्थिर होती है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी का वैसा पार्ट्स होता है जिसे हम चेंजेबल के रूप में केमिकल परिवर्तन के द्वारा लाते हैं, है ना। उसके बाद है वैद्युत अपघट्य, अपघटन जिसको बोलते हैं कि विद्युत ऊर्जा की सहायता से जो अभिक्रिया कराई जाती है, विद्युत ऊर्जा की सहायता से जो अभिक्रिया कराई जाती है वह वैद्युत अपघटन कहलाती है। फिर है आपका विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। इसमें क्या है कि विद्युत ऊर्जा की सहायता से जो प्रक्रिया संपन्न होती है, विद्युत ऊर्जा की सहायता से जो प्रक्रिया संपन्न होती है वह विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। कोई भी किन्हीं प्रकार कोई भी दिक्कत, अगर स्टार्टिंग पॉइंट का थ्योरी है। रासायनिक सेल, जिस सेल में वैद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है, जिस सेल में वैद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसमें कोई भी दिक्कत होगी जिस सेल में, जैसे कि हम लोग बिलियन विलायक पढ़े थे जिसमें घुलने वाला कौन था? चीनी था। उसमें विलय हो गया। जिस बर्तन में घोल रहे हैं, जैसे कोई भी हम लोग कटोरा या कोई ग्लास में अगर शरबत को बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? उसका बिलियन होगा, है ना। वही है, सेल में वैद्युत अपघटन की जाती है वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। रासायनिक दृष्टि से यौगिक वाले भागों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है यौगिक को वैद्युत अनुघट्य, दूसरा है वैद्युत अपघट्य, है ना। आप डेफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हैं कि वैद्युत अनुघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका क्या होता है कि जो द्रवित अवस्था और कुचालक अवस्था में पाई जाती है। आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट लिखा है यहाँ पे। अब मैं डेफिनेशन यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, रोक करके, कि वैसी अवस्था जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में तो होती है और कुचालक अवस्था में भी होती है वह वैद्युत अपघट्य कहलाता है ना। जो द्रवित अवस्था में होती है लेकिन वो चालन किसी का जलीय विलयन का चालन नहीं करता है ना, वो क्या होता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। इसकी एग्जांपल है चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म। अब इधर आते हैं हम लोग वैद्युत अपघट्य के बारे में। इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इसमें भी वही डिफिनेशन होगा। अपघट्य माने होता है चालन करने वाला, सुचालक, जो विद्युत का चालन करता हो, सुचालन करता हो, यानी उस प्रक्रिया के बारे में वो समझता हो, यानी जानकारी रखता हो, है ना। तो इसमें भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा विलयन या वैसा अपघट्य जो किसी जलीय विलयन की द्रवीय अवस्था में रहता है और उसका सुचालक होता है, यानी चालन करता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। इसमें क्या है? इसके एग्जाम्पल है आपके NaCl, KNO3 यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट इत्यादि। इसमें क्या है? वैद्युत अपघट्य में चीनी है, यूरिया है, क्लोरोफॉर्म है, CCl3, है ना।
C6H12O6 और चीनी का C12H22O11। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जितने भी होते हैं इसमें दो ही पार्ट इसमें अभी तक आया है यौगिक वाले पॉइंटों को देखने के लिए हम लोगों को, कि यौगिक को हम लोग दो पार्ट्स में तो बांटते ही हैं। इसमें से वैद्युत अनुघटक, अगर हिंदी में कोई डाउट हो तो इंग्लिश से समझ चलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब क्या हुआ, जो वैद्युत का चालन नहीं करता, सिंपल परिभाषा इसका है। आप एक ही चीज पर आराम से जोड़ देंगे कि जो कुचालक हो, चालन नहीं करता हो, है ना, वह अपने द्रव्य अवस्था को नहीं समझता हो, वो विद्युत के चालन में व्यवधान करता हो, कुचालक हो, वही वैद्युत अनुघट्य होता है। और जो सुचालक अवस्था में पाया जाता हो, जो द्रव्य अवस्था में आकर के सुचालक का रूप लेता हो, जो विद्युत को जाने देता हो, प्रवाहित होने देता हो, और इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, है ना। कोई भी थ्योरी में कहीं दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसे थ्योरी को नोट कर सकते हैं। कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं आगे बढ़ रहा। हाँ, ध्यान देंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो दोनों, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम लोगों का अलग अलग जो पार्ट्स हैं, है ना, तो दोनों के हर कंडीशन के लिए हम लोग अलग अलग लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे वैद्युत अपघट्य के बारे में, क्योंकि जो अनुघटक होता है वो तो कुचालक होता है, उसका कोई भाग नहीं होता है ना। और हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य के बारे में, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, LYTES। वैद्युत अपघट्य मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है, सुचालक हो, है ना, जो पीले वैद्युत अपघट्य होते हैं ना, जो द्रव्य अवस्था में तो होते ही हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वैसे यौगिक जो द्रवित अवस्था में जलीय विलयन की, द्रवित अवस्था में जलीय विलयन का डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जलीय विलयन का चालन करता है वह वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने भी आपको दे दिया है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अब ये जो होते हैं वैद्युत अपघट्य, मैंने ऊपर लिखा था यहाँ से, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मजबूत वैद्युत अपघट्य, है ना। ये क्या हो गया, कमजोर वैद्युत अपघट्य। अब ध्यान देंगे यहाँ से, अब यहाँ दोनों में अंतर क्या होगा, इसमें क्या होगा, 100% आयन की उपस्थिति होगी, है ना। 100% आयन की क्या होगी, उपस्थिति होगी, या परिवर्तित हो जाएगा, उपस्थिति होगी 100% आयन की उपस्थिति होगी। मतलब क्या हुआ, जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग, मजबूत हुआ, इसका मतलब ये होगा कि उसमें आयनिक
आयनिक बलों का संचरण भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो 100% आयन होंगे, कुछ 1-2% कम जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट कुछ कुछ हो जाए तो मैं कह सकता हूँ। तो आयन की उपस्थिति इसमें क्या होगी, मतलब मजबूत रूप में ये चलेगी, है ना। जिसके इसमें आप डेफिनेशन भी दे सकते हो कि वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य जिसमें आयनों की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती हो, है ना, उसमें उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें नगण्य होती है आयन की उपस्थिति नगण्य होती है। ये आपको ध्यान देना है कि दोनों में मजबूत का मतलब आयन रहेगा और कमजोर का मतलब होगा आयन नहीं रहेगा, है ना। इसके आप एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, HCl, H2SO4, HNO3 etc, है ना। इसमें लिख सकते हो, यानी कि CH3COOH, यानी कहने मतलब क्या हुआ कि जो प्रकार का अम्ल का जो रूप होगा या हाइड्रोक्साइड का अम्ल होगा, जैसे हो गया NH4OH, है ना, एक्सेट्रा। मतलब इस टाइप से हमारे सारे अम्ल यानी मजबूत होंगे और इधर क्या होंगे, कमजोर होंगे। दोनों का अलग अलग सर्कुलेशन है और दोनों के एरिया में क्या होते हैं, ये बंधन पाए जाते हैं, है ना। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे दोनों के विलयनों में एक प्रकार का जो होता है अंतर सर्कुलेशन पाया जाता है ना। तो जो सर्कुलेशन दोनों के अंतर में पाया जाता है, तो दोनों के सर्कुलेशन में पाए जाने के कारण ये जो होती है अपघटन क्रिया संपन्न होती है। डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा। मजबूत का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब उसमें आयन की उपस्थिति 100% होगी, यानी कुछ कम जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नगण्य में होता है नहीं के बराबर। डेफिनेशन आज करने बिल्कुल किताबी भाषा नहीं होगी आपकी, बिल्कुल अपनी भाषा जिस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, बुक से मिला सकते हैं, थ्योरी आपकी नहीं मिलेगी। मैं जो शॉर्टकट लिख के जा रहा हूँ उसमें आप लोग डेफिनेशन कर लेंगे ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी आपको ना हो। अब देखिएगा, मैं आ रहा हूँ आगे वैद्युत अपघटन पे, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका डेफिनेशन मैंने ऊपर देखा है, ठीक है। वैसे यौगिक जो धारा का विलयन की अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित कर, है ना, अपघटन क्रिया को करता हो, कहा जाता है कि वैसी यौगिक अवस्था, वैसी यौगिक अवस्था जो विद्युत धारा को प्रवाहित कर यौगिक को अपघटित करके जिस क्रिया का निर्माण करता है वह वैद्युत अपघटन कहलाता है ना। वैद्युत अपघटन शैली हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है हम लोग का इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। ELECTRODE इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है कि जिस सेल में, है ना,
जिस सेल में धातु के तार या प्लेट डुबा दिए जाते हैं, जिस सेल में धातु के तार या प्लेट डुबा दिए जाते हैं या डूबे होते हैं वह इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को इसमें नोट में आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए धन आयन या जिसे हम लोग कहते हैं क्या कैथोड भी कह सकते हैं, या ऋण आयन जिसे हम लोग बोलते हैं क्या एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए धन आयन, कैथोड या ऋण आयन, एनोड का क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए धन आयन, कैथोड या ऋण आयन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ध्रुवों को जोड़ करके इसका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देना दोनों को कि किस प्रकार से हम लोग इसमें धनायन और वैद्युत अपघटनी सेल में इसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोनों वैद्युत अपघटनी सेल के लिए है ना, इसमें जो होती है एक विलयन ली जाती है। ठीक है, इस विलयन में कुछ द्रवित अवस्था वाले पदार्थ इसमें भरे जाते हैं और इसके बाद जो है इसमें सीरीज वाली संख्या लोहे की रड कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्लस वाला है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या एनोड। सॉरी, ये हो गया एनोड आपका, है ना, ये हो गया आपका कैथोड। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें भी सेम प्रकार का बीकर बनाएंगे। इसमें जो होती है माइनस प्रकार की सेल लगाई जाती है। ये जो जितने भी इसमें जो द्रव भरे हुए हैं वो वैद्युत अपघट्य हो गए, वैद्युत अपघट्य हो गया है ना। और जिस बीकर या बर्तन में इसे तैयार किया जाता है तो क्या हो गया आपका वैद्युत अपघटनी सेल हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक जो है मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आया होगा। यानी दोनों को अलग अलग स्थिति में इसे हम लोग यहाँ पर मुक्त करते हैं, है ना, यानी कैथोड और एनोड पर। एनोड जो होती है दोनों बीकर को लेते हैं, दोनों बीकर के समान में जो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है और इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करते हैं। वैद्युत अपघट्य होता है, दोनों को एक पर एनोड को प्लस पॉइंट, एक पर कैथोड को, है ना, ये माइनस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया कैथोड। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे आज तक के सेवा यहीं तक
है ना। मैं आपको अगला नेक्स्ट वैध रसायन का ये पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको, इसलिए हमारा प्रयास है कि आपको इस अवस्था में भी आपको घर बैठे आपको सुख सेवा देना। तो आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आप जरूर वीडियो को पॉज रोक कर इसे पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत होगा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर भी इसे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी आप इस पर ध्यान देंगे। कोई भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल 10 क्लासेस ड्रो सर्च करके इसे आप आराम से इस पर आप आ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं तक लास्ट कर रहा हूँ। मैं आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर, पार्ट 2 वीडियो में आएंगे हम इसे। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर नोट कर लेंगे और इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। वीडियो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।